नहीं आ रही पहलवान। किस बात की? मुझे लगता है कि ये बात हसन भाई से पूछनी चाहिए। क्यों नहीं, ये पूछनी चाहिए, पूछो बल्कि। लो मैं पूछ के आता हूँ। हाँ। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम सलाम चांद मियां, क्या हाल है? खैरियत? अस्सलाम वालेकुम इब्रार साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सबको सलाम करना चाहिए। नहीं थानेदार साहब, आपको तो पहले करना चाहिए। हसन भाई, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। हाँ जी। एक बात की मुझे कई बातों की समझ नहीं आती, मैं चुप रहता हूँ। नहीं, आप चूंकि बेवकूफ है ना, इसलिए आपको कई बातों की समझ नहीं आती। चांद अकलमंद है, उसको एक आध बात वर्दी में देखते हैं। अच्छा हाँ, आप बोलो क्या कह रहे हैं? हसन भाई, हम पहले भी तंग थे, उससे पहले भी हम तंग ही थे थानेदार साहब। अच्छा। और उससे पहले भी तंग ही थे, और अब अगर ये हुक्मरान आया तो हम फिर तंग है। ये तंगी कब खत्म होगी हसन भाई? नहीं तो उसके नजूमी के पास जाना था ना, जो वो कहता है कि 10-15 दिन के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। वो कहता है क्या होगा? कह रहे जी आप आदी हो जाएंगे। तो अब आप अभी तक आप आदी नहीं हुए। ये अभी आदी नहीं हुए और आप आइंदा भी तंग रहेंगे। उसकी वजह पता क्या है चांद? वो बहुत सी चीजें मेरे भाई जिनके लिए आप हुक्मरानों को के गिरबानों पे हाथ डालना चाहते हैं ना, अच्छी बात है। कभी कभी अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए। ताली दो हाथ से बचती है। ये मुल्क के जो हालात खराब हैं, पहले भी थे, उससे पहले भी थे, आइंदा भी संभलते नजर नहीं आ रहे, तो उसकी एक वजह है, अवाम इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। हसन साहब अभी सुप्रीम कोर्ट ने, मैं एक मिनट में चांद को एक बात समझा लूं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मिलावट जो है वो कत्ल से बड़ा जुर्म है। जी बिल्कुल ठीक है। मिलावट करने वाला उस बच्चे को भी कत्ल कर सकता है जो भी माँ के पेट में हो, यानी जो नस्ल अभी पैदा भी नहीं हुई उसका भी वो कातिल है जो मिलावट करता है। ये कौन करता है? ये हुक्मरान कर रहे हैं। नहीं, ये बड़ी हसन साहब की बात है। हसन साहब, असल में बात ये है कि कोई भी शख्स हमारे माशरे में इस वक्त ये आलम हो गया है कि जो भी कोई नंबर 2 काम नहीं करता या मिलावट नहीं करता, उसको 4 पैसे भी नहीं बचते। वो बेचारा लॉस में है। एक जो मिलावट करने वाला है वो तो 4 पैसे कमा के ले जाएगा, रेट उसका भी वही है, रेट उसका भी वही है, वो तो मर गया जो मिलावट नहीं कर रहा। आप जरा माशरे का पूरा इज्तिमाई तौर पे देखें ना कि माशरे में इस वक्त है क्या, 99% तो मिलावट है। नहीं, इसका मतलब है कि आप नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। बात सुने आप, इसका मतलब है कि रिश्वत, चोरी चकारी, मिलावट, फ्रॉड, धोखाधड़ी, कब्जा करो, इनको लीगलाइज कर दें। नहीं इमरान, ये कोई बात नहीं। ये लोग तो खुश हैं अपने काम में। जी जिम्मेदारी है, खुश हैं, खुशहाल जिंदगी बसर। नहीं, आप अंदाजा लगाएं, ये आप इस तरह की बात कर रहे हैं। शरकपुर में डाका पड़ा है, वो मैंने डाकुओं में से एक ने इमामत कराई है, खुशखबरी है। लुटने वालों ने नमाज उसके पीछे पढ़ी है। हमारे बचपन में एक फिल्म आई थी सरफरोश जी, वो डाका डालता है, वो फसील से नीचे उतरने लगता है, अजान की आवाज आती है, वो नमाज पढ़ने लगता है, शहजादी उठ के हैरत का इजहार करती है, तो वो डाकू से कहता है, जो हीरो है फिल्म का, कि चोरी मेरा पेशा, नमाज मेरा फर्ज है। ये जो 40-50 साल पहले हमारे जो फिल्मों में था, अब हमारी जिंदगियों में हो रहा है। उसकी वजह ये है हसन साहब, आप इसमें देखते नहीं कि ये सारा जिसका भी है ये कसूर, वो स्टेट है। स्टेट क्यों नहीं करती? वो अवाम जो लुटने के बाद भी उसी डाकू से दीनी मसाइल पूछ रहे हैं, वो उनसे भी तो पूछें। वो भी गन पॉइंट पे पूछ रहे होंगे। नहीं, वो तो खैर गन पॉइंट पे पूछ रहे थे, मैं तो दरअसल और ये आप जो हुक्मरानों को ब्लेम करते हैं ना हम लोग, जी जी, वो कसूरवार हैं, लेकिन अच्छा, अवाम भी कम मुजरिम नहीं है। नहीं, जो हसन भाई मिलावट करते हैं वो नहीं, अपनी इनको लेके जिंदगी कौन आता है? खुशहाल तरीके से गुजार रहे हैं। अच्छा, अवाम हमेशा इसलिए लेके आती है कि शायद ये लेके आती है नहीं यार, लेके आते हैं। अवाम की जिन्स तो ना बदलो। ये 90% मैं सुन रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, अवाम ये करती है, अवाम ये मरती है। भाई अवाम की का जेंडर तब्दील ना करो, अवाम मुजक्कर है, मुन्नस नहीं है। मुन्नस कर दिया आम आदमी से है ना, आम आदमी क्या करती है? कभी किसी ने कहा है आम आदमी क्या करती है? अवाम की जिन्स पे रहम करो, उनको मर्दी रहने दो। जो गरीब आदमी 200-300 में काम कर रहा है हसन भाई, वो आज भी लाइन में लग के आटा ले रहा है। तो जो मिलावट करवाते हैं वो आटा हुआ ये है कि आप थे 60-62 साल पहले सब्जेक्ट्स रियाया थे जी, फिर एक आज़ादी नाम की कोई चीज़ लूली लंगड़ी आपको मिली, लेकिन आपको आज तक यकीन नहीं आया कि आप रियाया नहीं हैं, अब आप शहरी हैं।
सब्जेक्ट्स नहीं हैं, सिटीजन्स हैं। अपने घर में प्लास्टिक की प्लेट टूट जाए तो आपको दुख होता है, सड़क तोड़ दें आप, आपको कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, बिल्कुल है। हरकत कोई स्वीडन में होगी और आप अपने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देंगे, आप उसकी कोई परवाह नहीं है। उसकी वजह है कि आप अपना और अपनी रियासत का मुफाद एक समझते ही नहीं। इसमें कसूर है हुक्मरानों का, लेकिन को कीड़ा हमारे दिमाग में भी है। बिल्कुल है। मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि मैं कोई आवाम को सिर्फ ब्लेम नहीं कर रहा कि थोड़ा सा अपने गिरेबानों में भी झांक लेना चाहिए। हम हर बात पे थोड़ा परसेंटेज यहाँ तो हमने उसको निकालेंगे तो नहीं हुक्मरान लीडर का काम यही थोड़ी होता है। सी यहाँ तो हमने 60 सालों में ये नहीं आवाम को बताया हसन भाई कि मोटरसाइकिल जो है वो हेलमेट के साथ चलाते हैं। आपकी बातों से तो लगता है कि ये आवाम का ही सारा कसूर है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक फिल्मी जुमला है, उसको कोट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन बड़ा सेंसिबल है कि कुछ कसूर तेरा था, कुछ कसूर मेरा था, कुछ कसूर हम दोनों का था। ये हुक्मरान और अवाम, ये जो सत्यानाश से सवा सत्यानाश हो रहा है ना, इसमें दोनों ही पार्टी हैं। सिर्फ हुक्मरान तबका जो है ना, वो तो है ही, लेकिन हम भी कम नहीं है। असल बात ये, अब आप जाओ और इस पे गौर करो, पेड़ों वाली लस्सी पी के इस पे गौर करो। उससे नींद आ जाएगी ना। लस्सी ना पीना, नींद आ जाएगी। नहीं वही तो वो करता है बेचारा। तभी तो मैंने कौन सा नाके पे खड़ा हुआ है। हाँ, वो नाके पे खड़ा ना, कोई बुरी बात यार मैंने अपना सेनेटर जफर अली शाह साहब हैं, नून लीग के, हाँ जी, हाँ जी। राजा रियाज हैं हमारे सीनियर मिनिस्टर। वैसे हसन साहब, आपका हमारे मोहल्ले में होने का हमें बड़ा फायदा है। काफी लोगों से हम मिल लेते हैं आपकी वजह से। हाँ, नहीं, दोस्त हैं, आ जाते हैं, उनकी मेहरबानी है। जनरल जरा गपशप हो जाती है। उन दोस्तों को मैंने ज़हमत दी भी है। राजा साहब ने भी आना है। कामिल अली आगा हैं काफ लीग के सेनेटर, हाँ जी, हाँ जी। वो बड़े जबरदस्त वो भी बोलने वाले हैं। एक्सपेक्टेड हैं। अब कुछ कह रहे थे, पढ़ा आपने फैसल साले हयात वाला क्या? कि वो रेंटल पावर का जितने कीमत पे ये कर रहे हैं, उससे आधी में ये मुझे दे दे, मैं कर देता हूँ। पढ़ा नहीं, मैंने तो सुना है। ये तो ये राजा साहब आ रहे हैं, तो उनसे बड़ी बात बड़ी करें। बड़ी जबरदस्त ऑफर है। आए राजा साहब। राय साहब आ गए। इनको बताएं। बड़ी उम्र है राय साहब, अभी आपका जिक्र हो रहा था। शाह साहब के साथ शाह जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू शाह जी, बड़ी मेहरबानी। आप पिंडी से बिस्मिल्लाह, आपके आने से देखें रौनक और बढ़ गई है। बैठे। अच्छा राय साहब, आज राय साहब की स्मार्टनेस पे गौर किया आपने? नहीं, ये हुकूमत हमारी और कुछ करे ना करे, स्मार्टनेस में इनका जवाब नहीं। प्राइम मिनिस्टर बड़े स्मार्ट हैं, जरदारी साहब के अब राय साहब ही निकल गए हाथों से। अच्छा, आपके आने से पहले एक तस्करा हो रहा था, ये अभी अबरार ने जिक्र किया है गवर्नमेंट को कि रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आधी कीमत पे। मनाजरा तो उनकी मार धाड़ तो चलती रही है, लेकिन उनकी लास्ट ऑफर ये है कि आधी कीमत पे मैं लगवा देता हूँ। आप मुझे बताएं। नहीं, मैं आपसे पहले राय साहब, मान लेना चाहिए। यानी जो What do you वो think? दे रहे हैं उससे आधी कीमत पे। पहली बात तो ये है कि अगर उनकी इस किस्म की कोई ऑफर है तो उसको हम तस्लीम करने के लिए तैयार अगर हैं। नहीं, ऑफर तो है, ऑन रिकॉर्ड है। नहीं, मैं नहीं समझता कि इस तरह की वो कोई चीज़ पूरी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने तरीका किया है उस बिल्कुल वो शफाफ तरीका है। कौमी असम्बली में उसमें पूरी डिस्कस हुई है। कौमी असम्बली में 4 दिन दिए गए कि किसी ने इस पे कोई अपनी तजवीज़ देनी है तो दे। तो उन्होंने दे दी। अभी बाद में आके उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कहा है जी कि उन्होंने इल्जामात भी लगाए हैं। उसके लिए हमारे पानी व बिजली के वजीर जो है राजा परवेज अशरफ साहब, उन्होंने उसके जवाब भी देने के लिए, मुनाजरे के लिए भी उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ। और अगर ये सस्ते रेंट की लेके दे सकते हैं, ये मुल्क की खिदमत है, तो ये आए, हमें वेलकम करते हैं, हमें ले दें। हमने जरूर महंगे लेने हैं, हमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं। फैसला कर दिया राजा साहब ने, बिल्कुल हम उसके लिए तैयार हैं। चले, फैसला तो राजा साहब ने नहीं कर दिया, ना ये कर सकते हैं। फैसला तो कुछ और फोर्सेस ने करना है। शाह जी, आप बताएं इसका प्रोसीजर क्या होगा अगर कोई इस तरह की चीज होती है कि फैसल साले हयात एक जिम्मेदार आदमी है, यकीनन ठीक है ना? जिम्मेदार। उन्होंने ये बात की है कि मैं हाफ ऑफ द प्राइस। इनका पुराना साथी भी है, वो साबिक वफाकी वजीर भी रहा है, ठीक है ना जी? तो और वो बंदा कह रहा है आधी कीमत, जिसका मतलब है अरबों रुपया। ये इसमें कोई शक ठीक है नहीं। ना? आप मुझे बताएं ये कैसे मैंने अब दो अरबों डॉलर के साहब, 2 बातें हैं अभी। एक बात तो ये है कि बिल्कुल इस चांस को मिस नहीं करना चाहिए। जरूर जिम्मेदार आदमी भी इसका है। तरीकेकार आप बताएं। मैं बताता हूँ सर, मैं बात कर। तो ये यकीनन सेंट्रल गवर्नमेंट को फौरन उनसे रब्ता करना चाहिए कि बिस्मिल्लाह, हम आ गए हैं आपके पास, आगे चले और ये कौम का भलाई है, इसमें आप करे आदि।
दूसरी बात ये है जनाब के राजा فرما रहे हैं कि जनाब पार्लियामेंट नहीं, में भी अगर वो हुआ, नहीं ऐसे गवर्नमेंट अगर उसको ऑफर नहीं करती, वो एक्सपोज हो गए ना जी। अगर वो गवर्नमेंट नहीं करती तो इसका मतलब है जी लोग देखे अगले देयर इज समथिंग रॉन्ग। बिल्कुल। और मैं यही आगे वो बात लेकिन ये मैं इंशाल्लाह आपको इंश्योर करता हूँ कि हम उन्हें ये ऑफर जरूर, मैं कल ही बात करूंगा और हम मीडिया पे भी इसको ऑफर जरूर शाह करेंगे। जी आप भी नहीं, कमेंट करें कि नहीं, आप नहीं। इस पे आप भी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन जो दूसरी जो थोड़ी सी खतरनाक बात समझे या जो मेरी समझ में ना आने वाली बात है वो ये है कि राजा साहब के सेंट्रल मिनिस्टर ने फाइनेंस मिनिस्टर ने शौकत तरीन साहब ने उनकी रिजर्वेशन बिल्कुल रिजर्वेशन क्या क्या वो रेजिग्नेशन तक चले गए, रिजर्वेशन तक बात चली गई है। अब बात निसार साहब, अब मैं कैसे, मेरे लिए शौकत तरीन साहब एक एक्सपर्ट है, although he is not a politician, ये तो शाह साहब अखबारी खबर है ना, नहीं, but he is a technocrat। नहीं, अखबारी खबर तो अलग है ना, मतलब है जो शौकत तरीन साहब की जो वो तो आपकी कैबिनेट के एक मेंबर जानता है, प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं जानते राजा हैं। साहब ये सिर्फ ये तो हवाई मैं- बात नहीं है, मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा। टेक्नोक्रेट हैं Exactly। तरीन साहब, हाँ, बिल्कुल ठीक। हाँ, तो अब उनकी रिजर्वेशन उनका अपने कैबिनेट के अंदर अपनी हुकूमत के अंदर कहना कि ये तो डिजास्टर है, उनका अपोजिट है। उसके बाद अगर फैसल सालहियात का एक अपोजिशन की पार्टी का पॉलिटिशियन अगर वो कहते हैं तो पंजाबी निसार साहब कहते हैं कि कूड़े के घर तक जाना चाहिए, तो क्या है इसमें, जाता क्या है? अगर चले जाएंगे तो क्या है? मैं यहाँ हम जाएंगे और शाह साहब को साथ लेके जाएंगे। बिल्कुल ठीक ये है। भी शाह जी यहाँ एक बात है कि जो तरीन साहब ने बात की है कि ये डिजास्टर होगा, जी हाँ, उसकी रीजंस मुमकिन है कुछ और हों, स्ट्रेटेजिकली भी एक फैसला गलत हो जी सकता हाँ, है ना, जी हाँ। लेकिन फैसल साले हयात साहब ने तो बराह रास्त इसको करप्शन और बदयांती कहा है। उन्होंने तो उन्होंने बाकायदा बदयांती, इसको करप्शन कहा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो वजीर खजाना का इस पे प्रोटेस्ट करना या रिजर्वेशन रखना, उसकी वो तो ये कहते हैं जी कि ये महंगाई होगी, लोगों का खून चूसा जाएगा, ये वो उसकी शायद वजूहात उनकी करप्शन, लेकिन सब कह रहे हैं कि लोगों का खून चूसा जाएगा। हाँ, मेरा मतलब है वो कहते हैं जी कि ये ना करें, ये लोगों पर राष्ट्र लोगों पर असर नहीं, पड़ेगा। उन्होंने कुछ नहीं किया। IMF के जरिए खून चुसवाया। नहीं चुसवाया नहीं हो। वो शौकत तरीन साहब अच्छे खासे आदमी हो, कुछ स्ट्रॉ नहीं है जिसको बीच में अवाम के बीच में डाल के तो IMF ने खून चूस ये लिया। नहीं, डिसीजन ना होता IMF का, इस वक्त पाकिस्तान का इतना बुरा हाल होना था कि आप सोच नहीं। मेरी राजा साहब, नहीं, अगर नहीं, IMF के इससे भी बुरा अगर होगा। वो IMF ठीक के कह रहे बने हैं। हुए फार्मूलों से अगर हमारा हाल ठीक नहीं, होना है तो वो सिर्फ भले इस ना हो। मुश्किल वक्त में शाह जी, नहीं, जो ये एक सहारा चीज लिया है, गया है, ये categorically। जो हमारा इंडेक्स आज 9000 को क्रॉस कर गया है, ये जो फाइनेंशियली हम थोड़े से स्ट्रांग हो गए हैं, उसमें ये IMF का बहुत बड़ा रोल है और ये मुल्क के फायदे में। जी एक कैटेगोरिकली, एक मिनट इस बात पे मैं चाह रहा हूं इसको कंक्लूड करें बड़ा बहुत ही कैटेगोरिक तरीके से कि अगर फैसल साले हयात की ये ऑफर गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती, या यूं भी कह लें कि अगर ये ब्लफ कॉल ऑफ नहीं किया जाता, मुमकिन है फैसल साहब भी हवा में तीर चला रहे हो, ठीक है, ब्लफ कर रहे हो, तो ये ब्लफ कॉल ऑफ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूँ। इसका क्या तरीके का? इसका तरीका एग्जैक्टली यही है कि फौरी तौर पे गवर्नमेंट को अप्रोच करना है। ये सिटिंग इन द पार्लियामेंट, फैसल को कोर्ट में जाना चाहिए अगर ये इफ दे डोंट एक्सेप्ट, मैं समझता हूं ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स ही शुड गो टू द कोर्ट। हाँ कि भाई मैं इनको ऑफर कर रहा हूँ कि ये मैं घपला हुआ है। कौम को मैं 8 आने की दे देता हूँ और ये रुपए पे बेचने पे भाई, तैयार है। अगर हम उन्हें ऑफर ना करें, अगर हम उन्हें बुलाएं ना, पहली कॉल हम हमारी तरफ से आनी चाहिए। अगर हम ना कॉल दें या प्रॉपर रिस्पांस ना दें तो फिर उन्हें कोर्ट में यही जरूर कहा, जाना यही निसार साहब कहा। चाहिए। तो ये दोनों तरीके बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पहले हमें कॉल देनी चाहिए उन्हें और उनकी बात चलें, सुन एक के, मसला तो हल तो ये हम करेंगे। ले जी, अच्छा इजाजत दें, जरा जाना था जी। अच्छा, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। वैसे हसन साहब जी जो शौकत तरीन साहब इस्तीफे तक आ गए हैं, वो मुझे तो वो वाकया याद आ गया इस बात से कि 2 आदमी शाह साहब एक आदमी को मार रहे थे और उसमें से एक आदमी ने एक ऐसा हथियार निकाल लिया कि जो मारने वाला था वो भी डर गया कि यार तुमने तो बहुत ही खतरनाक हथियार निकाल लिया। तो ये तो बहुत सूरत हाल हो गई है, ये बिल्कुल। यानी इतनी खतरनाक वो हरकत होने वाली है बिल्कुल के फाइनेंस मिनिस्टर भी घबरा गया है। जो माशियात को सट कर रहे आए थे वो अलविदा कह रहे ये थे। कैसा हथियार होगा, मुझे तो ये समझ नहीं आ हसन रहा। साहब उसी तरह जब मोहतरमा के जमाने में भी ये खरीदे गए तो बड़े इल्जामात लगे थे और बाद में ये साबित हो गया कि वो बड़ा सही फैसला था और अगर वो ना होते तो आज पाकिस्तान अंधेरों में होता। अब भी ये जब कोई बड़ा स्टेप लेते अभी हैं, वैसे राय साहब अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? खैरियत, ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम। आए हैं तशरीफ। टाइम पे आ गए हैं।
मुझे समझ नहीं आ रही, अब मैं शाह जी आपसे पूछूं या राय साहब से पूछूं कि जरदारी साहब, मैं थोड़ा सा कुछ लिख के लाया हूं, अगर इजाजत है तो बूटी लगा लूं। जिस तरह मर्जी आप। आसिफ अली जरदारी साहब के बैरूनी दौरों की तादाद तकरीबन 27, यूके 5, चाइना 4, दुबई 4, ईरान 2, टर्की 2, सऊदी अरेबिया 1, अफगानिस्तान, जापान, लीबिया, फ्रांस, सो ऑन सो फोर्थ करते कराते, और 9 बैरूनी दौरों पे आने वाले अखराजात का, सिर्फ 9 का तखमीना है जी 157.257 मिलियन, 15 करोड़ 72 लाख 57 हजार, जहां रोटी नहीं मिल रही। इसमें से निकला क्या है, ये एक बात है जिसकी तरफ आते हैं। और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं टॉस करके इसका फैसला करूं कि ये सवाल किससे, मैं हवा में बात कर रहा हूं। बहस ये चल रही है कि जरदारी साहब की सदारत का पहला साल कैसा रहा। मेरा थीसिस है कि इसको देखने का बुनियादी और अवामी तरीका तो ये है कि इनका एक साल देखना हो तो अवाम का हाल देख लें, किसी तफसील में जाने की जरूरत होता ही यही है जी। दूसरा तरीका है मिस्त्रियों वाला, टेक्नीशियंस वाला, कि जी स्टॉक एक्सचेंज किधर जा रहा है, डेफिनेटली इट्स डूइंग वेरी वेल, ठीक है जी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स किधर जा रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन मैं अब भी यही समझता हूं कि प्रेसिडेंट जरदारी का एक साल इज इक्वल टू अवाम उन्नास का हाल। आपसे शुरू करते हैं। मैं प्रॉब्ली यू आर द सीनियर मोस्ट। नहीं, पहले बताता हूं नसार साहब, बात ये है, खैर फार्मूला तो आपने खुद ही बता दिया, गेज भी आपने खुद रख दी कि बेस्ट गेज जो है वो पब्लिक की सूरत हाल, शक्ल है अवाम की आंखें, अवाम का पेट, अवाम की जबान, अवाम का चीखना चलाना, अवाम के हाथ लपक रहे हैं आटे की तरफ इधर उधर, पता तो उसी से चल जाता है। ये आपने जो फिगर बताया, ये क्वेश्चन नेशनल असेंबली में भी हुआ था और उसके जवाब में भी ये बात आई थी जी, मैंने वहीं से ये फिगर एग्जैक्टली ठीक आपने कहा ये जो है। और ये तो 27 वो है कि जिस वक्त क्वेश्चन हुआ था तो उस वक्त के जवाब के मुताबिक उसके बाद क्या हुआ, तादाद बढ़ गई है एक। और इसमें वो दौरे भी नहीं है जो कि जरदारी साहब के अपने प्राइवेट दौरे हैं यूएई के या किसी और, चले वो तो उनका जाती मामला है। लेकिन नहीं, मेरा मतलब बतौर प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट है हमारे सचिव वो, और फिर उसका एक्सपेंडिचर भी जो है आपके सामने आया। बात हम कहते हैं कि दौरों पे कोई बात नहीं, दौरे होते हैं, सदर भी जाते हैं, वज़ीर आज़म भी जाते हैं, आफ्टर ऑल पाकिस्तान के नुमाइंदों को और हुकूमती नुमाइंदों को ही जाना पड़ता है। मतलब नसार साहब, बात जो है वो यही है कि नटशल जो नतीजा निकालना है हमने कि हमने खोया क्या और पाया क्या, इन दौरों से क्या मिला पाकिस्तान को, इनानियों जानियों की बॉटम लाइन क्या है। यस, ये बात है कि असा कमाया क्या है। मतलब इसमें उनके दौरे अमेरिका से लेके चाइना तक, 4 तो दौरे चाइना के हुए, 5 है, ये 4 है अगर तब तक 4 थे, बाद में कोई हो गया, तब तक 4 थे जी। अब सवाल यह है जी कि इन दौरों, हर दौरे में यही बात हुई है, जो 4-5 तो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के सिलसिले में, और इवन आज भी इस्तदा है गवर्नमेंट की कि इवन वज़ीर आज़म साहब की, सदर साहब की अपनी भी है कि जनाब हमें कुछ दो, हमें कुछ दो। यानी अगर नटशल रिजल्ट ये है, और अंदरूने मुल्क हालत ये है, अंदरूने मुल्क के लोग जो हैं वो चीखें मार रहे हैं, ये कोई मलबा साजी की बात आप नहीं। इतना फ्रेंडली क्यों जा रहे हैं, ये समझ नहीं आ रही। आप इतना क्यों उठ रखी हुई है आपने। इसमें थोड़ी सी ये नसार साहब थोड़ी सी तिकलिश बात है, ठीक है। इसको बाद उस हमारे इस, मैं ये कतन नहीं लोगों की तरह कह रहा कि आपको सड़कों पे आना चाहिए, नहीं, तमाशा लगाना, नॉट एट ऑल। सवाल यह है कि उनके दौरों से अगर पाकिस्तान को कुछ मिला, कोई बात नहीं, 10 दौरे और काट ले, लेकिन अगर दौरों की रफ्तार उनकी इस तेजी से है, मतलब, और उस पर एक्सपेंडिचर जो है वो अलग है, और उसके इवज कोई हमें कुछ घास डालने के लिए तैयार नहीं है, मासवाए अमेरिका जिसके हम फ्रंट लाइन, जिसके या हम शायद चाइना को थोड़ा रहम तरस खा के कुछ जी। देखें जी, चाइना भी एक हमारा बहुत प्यारा, मतलब हमसाया, हमारा दोस्त है, और उसकी दोस्ती हमें चाहिए, ये इसमें कोई शक नहीं कि उसकी दोस्ती के बगैर। असल बात ये है, बॉटम लाइन। मुझे एक बात जी, ये जो इन्होंने बात की, इसी को कंटिन्यू करते हुए, गंदम की जब हम क्रॉप लगाते हैं कितनी देर में उसको हार्वेस्ट करते हैं? 4-4.5
कितने में? 4-4.5 अच्छा, मेरा ख्याल है गैर मुल्की दौरों, नहीं मेरा ख्याल है ज्यादा, 4.5-5 महीने। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये इसी तरह है कि आप बीज डालते हैं, फिर फसल उठती है, फिर उसकी हार्वेस्टिंग का, शायद हम ये अर्ली बात कर रहे हो, लेकिन आप बताएं आपका एक साल, मैं पर्सनली ये समझता हूं कि दहशतगर्दी जिसमें फौज का रोल बहुत ज्यादा है, आप बताएं आपके सदर साहब का एक साल कैसा है? बहुत जबरदस्त है जी, और मुझे इंतहाई अफसोस है कि शाह साहब इससे एक जबरदस्त साल पे मेरी अर्ज सुन ले, ने तो बात ही कोई नहीं की, वो तो फ्रेंडली मैंने तो वो और चक्कर में डाल दिया निसार साहब ने फ्रेंडली पोजीशन में। देखें आज दहशतगर्दी स्वात में पंजाब के लोग सैर करने जाने शुरू हो गए हैं, और जो लोग मेरी अर्ज सुन ले, जो लोग कहते थे कि इस्लामाबाद पे तालिबान कब्जा करने वाले, आज वो तस्वर खत्म हो गया है। आज लोड शेडिंग पहले से कम हो गई है, और फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान या चाइना गए हैं तो भुंजी डैम पे दस्तखत किसने किए हैं जनाब? 9000 मेगावाट का। उसके अलावा अगर फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह मेरे भाई कह रहे थे कि हमने जब आमरीत रही, इन्होंने हमने इकट्ठे जद्दोजहद की, और उस आमरीत के बाद जब हमें हुकूमत मिली तो खजाना खाली था मुकम्मल तौर पे, और माली तौर पे पाकिस्तान को दो चीज़ों का सामना था, एक इसे दहशतगर्द मुल्क करार दे दो, और एक इसे फाइनेंशियली ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए पाकिस्तान को, कि ये फाइनेंशियली क्लैप्स कर गया। आज अल्लाह के फजल से जिस तरह आपने खुद कहा है कि 9000 के इंडेक्स को क्रॉस कर गए, और कामयाबी की बात करते हैं तो तनकीद करना सबसे आसान काम है। और एक आपने बात जो की उसका मैं जवाब जरूर दूंगा कि अभी हम अवाम के रिलीफ तक नहीं पहुंच सके इस साल में। चलिए, और आपने बड़ी बात है। मैं बिल्कुल उसकी रीजन बताता हूँ। हम जब आए हैं तो हमें इतने इतने बड़े मसाइल का सामना था कि हम अगर उन मसाइल पे काबू ना पाते, दहशतगर्दी, पैसा नहीं है, लोड शेडिंग, और हमें अवाम ने हसन भाई 5 साल का मैंडेट किया है। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम की ये हुकूमत है, बड़े वाज़ेह अल्फाज, और इसको पाकिस्तान के अवाम ने बनाया है, और जो पार्टी इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में है वो अवाम की पार्टी है। अगर हम अवाम को, रेडी वाले को, दुकान वाले को रिलीफ नहीं देंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी नाकामी होगी। ये हमने करना है। अच्छा, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि क्योंकि हमें इतने बड़े बड़े चैलेंज का मुकाबला था कि हम इतनी जल्दी से अभी बेनजीर स्पोर्ट्स प्रोग्राम 22-32 अरब रुपया जो है वो हमने गरीब औरतों के घरों पे दस्तखत दे के, अच्छा, मैं वैसे उसको समझता हूं, लेकिन अभी लोगों को भिखारी बनाने वाली बात है, मैं इस अप्रोच से एग्री नहीं करता, लेकिन बहरहाल अच्छे नोट पे नहीं, ये कम नहीं है, ये अप्रोच गलत है, उसकी तरफ आते हैं। पहले आप ये बताएं कि चाय का मूड आगा साहब जरूर पी लेंगे चाय पियेंगे आप? चाय तो थानेदार साहब आपके, मैं उसमें सिर्फ एक जुमला में ऐड करना चाहूँ, ये अप्रोच का फर्क है। मुमकिन है आप दुरुस्त हों, सही है, बल्कि शाह साहब से और आगा साहब से पूछते हैं। मैं जब इस तरह का इवन ये जो सस्ता आटा, सस्ती रोटी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही ज्यादा सतही अप्रोच है। आप आवाम को उनके कदमों पे, उनके पैरों पे खड़ा करने की बजाय उनको भिखारी बना रहे हैं, उनको डिपेंडेंट कर रहे हैं। वो जो घिसी पिटी मिसाल है कि मछली मत दो, मछली पकड़ना सिखाओ, जिस पे ये नहीं तो ये सारी दुनिया में है जी। मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना जी, वो जो आप ये बात कर रहे हैं, बाकी बातें आपकी बिल्कुल ठीक है। आगा साहब आप बताएं, आपकी पोजीशन निस्बतन बेहतर है, ये तो राइवल्स हैं। शाह जी अगर को बात करेंगे तो बंदा यू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, के हैं तो पुराने हरीफ ही ना, ये बिल्कुल शिकार पे हैं, एक दूसरे के शिकार पे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं, एक दूसरे की गर्दन दबोचने की, मैं वही कह रहा हूँ, शिकार पे हैं ये बिल्कुल। अच्छा, डर भी इनको लगता है, दोनों डरे हुए मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, इक्तदार का म्यूजिकल चेयर ये होंगे, ये होंगे। अब इनको ना खौफ भी आता है यार हमारे ऊंच और दुम वाला काम ना हो जाए, फिर इनको एक दूसरे पे वो जो पुरानी कौड़ है वो भी है। आपकी पोजीशन निस्बतन बहुत बेहतर है कि आपका कमेंट जो है उसमें तसब्बुब भी कम से कम होगा। आप पहले साल को, जरदारी साहब के पहले साल को आप कैसे देखते? देखें हसन निसार साहब, मादरत से अपने मोहतरम भाइयों से मादरत के साथ बात यह है कि आपने तो बिल्कुल निचोड़ जो है वो फरमा दिया कि दो ही सूरतें हैं इसको चेक करने की कि ये साल कैसा गुजरा। एक तो हमने देखना है सबसे पहले कि जो हुकूमत कर रहे हैं उनकी संजीदगी क्या है और मसाइल की तरफ उनकी तवज्जो कितनी है।
اور اس کے اندر کتنی سیریسنس نظر آتی ہے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے. بعض اوقات مسائل کا حل نہیں ہو سکتا لیکن کاوشیں جو ہیں, کوشش, سنجیدگی جو ہے اس پہ عوام نمبر دے دیتے ہیں اور بریو ذمہ قرار دے دیتے ہیں کہ نہیں یار کوشش تو کی انہوں نے. لیکن اس وقت 1 سال کے اندر یا یہ جو 18 ماہ یا 19 ماہ گزرے ہیں اس کے اندر حکومت کی مسائل کے بارے میں سنجیدگی نظر نہیں آئی. عوام کی حالت یہ ہے کہ لوگ جو ہیں آٹے کی لائنوں میں مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں. عوام کی حالت تو 62 سال سے یہی ہے, بھائی لیکن اس کا مطلب ہے سارے اس میں عوام خود بھی حصے دار ہیں. اس وقت ہوگا, لیکن میں کہتا ہوں کہ اب صورتحال یہ ہے کہ اب تو لوگ آٹے کے لیے شہید ہو رہے ہیں. مری کے اندر 70 سالہ, چھٹا کے اندر 12 سالہ. اچھا مجھے 550 والا بیگ 200 روپے کا مل رہا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ایک 550 والا بیگ حسن صاحب یہ کیسی افسوسناک بات ہے اگر یہ کہ جو 185 روپے میں 20 کلو کا بیگ مل رہا تھا اور انہوں نے نعرہ مار دیا اس وقت کہ ہم سستا دیں گے, 97 کی قیمتیں واپس لائیں گے. وہ آج یہ فرما رہے ہیں, تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ 185 والا 185 والا تھیلا جو ہمارے دور میں مل رہا تھا آج 550 روپے کا بک رہا ہے. تو گندم کا ریٹ اور وہی والی بات لوگوں کو. اور دیکھیں آج تازہ ترین, کل گجرانوالے میں ایک شہید ہو گیا, آج چوتھا بندہ جو ہے سنگارا مسیح لاہور میں شہید وفات پا گیا اور ٹرک کے نیچے آ گیا لائن کے اندر. اچھا مجھے ایک سیکنڈ یہ حالت ہے لوگوں کی. بھائی ایک میں بات کرتا ہوں, یہ پچھلی دفعہ جب گندم کاشت ہونے سے پہلے ہماری حکومت نے 900 روپے ریٹ کیا اور اس دفعہ اتنی گندم ہوئی ہے کہ ہمارے پاس ابھی اگلے سال کے لیے بھی گندم 20 لاکھ ٹن ہمارے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ پڑی ہے. غریب آدمی کو کیا فائدہ ہوا, میری عرض سن لیں, غریب آدمی کو کیا فائدہ ہوا, 185 والا اتنی 550 کا مل رہا ہے اور 650 کا مل رہا ہے. 550 والا بیگ اس وقت ہم 200 میں آپ کی توجہ بالکل کسی اور مسئلے کی بیگ پہ ریلیف ہے. رائے صاحب چائے پی لیں, اس پہ کرتے ہیں بات. اس میں رائے صاحب ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے جو سامنے آئی ہے, اور 1 2 10 نہیں 20 اگر میں کہوں تو کم ہوگا. لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ آٹا جو ہے, رائے صاحب بالکل اور بات ہے, اس میں کوئی بلیم گیم کسی کا پلس مائنس نہیں ہم دیکھ رہے ہیں, یہ بالکل ہی اور کہانی ہے کہ اینیمل فیڈ کے طور پہ آٹا استعمال ہو رہا ہے کیونکہ جو سوکھے ٹکڑے ہیں آغا صاحب روٹی کے, اس سے بھی آٹا سستا ہے. وہ کھل جو کچھ توڑی شوڑی جو جانوروں کو اینیمل فیڈ کوئی بھی ایسی نہیں ہے جس سے آٹا سستا نہ ہو. سو یہ فیسلٹی از آلسو بینگ ابیوزڈ. یہ ظلم کی انتہا نہیں ہے. یہ جو میں نے کہا تھا نا آپ کے اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے کہ خدا را لوگوں کو اپاہج نہ بنائے, لیکن ان کو اسٹرینتھن کریں. دنیا میں یہ کارڈ ہے, یہ ہیلپ ہے ان غریب عورتوں کی جن کے وسائل نہیں ہیں, جو اپنے گھر کا چولہا نہیں چلا سکتی, ان کو اس قابل کریں کہ وہ جلا سکیں, وہ کچھ کر سکیں. وہ دوسرا سٹیپ ہے. ان کو کوئی ہم اس طرف بھی کر رہے ہیں کام, لیکن بنیادی طور پہ کیونکہ حالات اتنے تو بھکاری بنانے والی بات ہے. حسن صاحب جو آپ نے بات یعنی سیکٹری انڈسٹریز, میں آپ کو کیا جی اتنی شرمناک منظر تھا. میں نے سیکٹری انڈسٹریز کی تصویر دیکھی ہے کسی اخبار میں, وہ بیچارہ افتتاح کر رہا ہے کس بات کا, تندور کا. جی ہاں, میں نے یہ حال ہو گیا اس ملک کا. جی میں نے یہ انڈسٹری رہ گئی ہے اس ملک میں, تندور انڈسٹری. سیکٹری انڈسٹریز دیکھیں اور اس کا افتتاح کرنا. کیونکہ آٹے کا جب آتا ہے یا روٹی کا آتا ہے, یہ ہے مسئلہ, فوری مسئلہ. یعنی باقی تو چلے ٹھیک ہے, یہ رینٹل پلانٹ بھی لے آئیں گے, کچھ کرائے پہ لے آئیں گے, کچھ مہنگے لے آئیں گے, کچھ سستے لے آئیں گے, کچھ کمیشن ہو جائے گی یہ وہ. لیکن جب بات آتی ہے اپنے دوستوں کے بارے میں آخر میں بڑی نرمی سے آخر میں نا بڑی نرمی سے گول سا کر کے کمیشن ہو جائیں گے. میرا کہنے کا مطلب صرف آپ کمیشن کو پہلے لائیں. وہ تو جو کریں گے وہ پہلے کر لیں گے نا. میں نے تو بات کر رہی ہے میں نثار صاحب, یہ جو آٹے کا مسئلہ بالکل اب ٹھیک ہے, میرے اور آپ کے خلاف تقریباً ملتے جلتے ہیں. یہ بالکل میں بھی اس کو کسی اور اینگل سے دیکھتا ہوں. فیڈرل حکومت کے بھی ملتے جلتے ہیں. یہ دیکھیں تھانے دار صاحب نے بڑا جملہ مارا, حکومت بھی آٹے کے پیچھے ہے, حکومت بھی آٹے کے پیچھے, مرکزی حکومت کے خیالات بھی ملتے جلتے ہیں. چونکہ تندور کی بات ہوئی ہے نا, اور وہ چونکہ پہلی بار ہوئی ہے, پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے, میاں نواز شریف شہباز شریف صاحب نے کیا ہے, راجہ صاحب نے کیا ہے.
वो जो है ये जो क्योंकि रोटी का मसला और 2 रुपए का रोटी चली गई थी, 10-12 रुपए तक रोटी चली गई थी। रोटी जो है डेली तंदूर पे ये फौरी तलब मसला है। हर 3-4 घंटे के बाद एक मजदूर हो, अमीर हो, गरीब हो, सिंचाई होती है। ये फौरी तलब मसला है। देखे तो सही 2 रुपए की लेके कभी 2 रुपए की दे रहे हैं। पंजाब दे रहा है। अब रोटी तो देखे फिजिकली। फिर रोटी अच्छा चले आप बात मुकम्मल करें। तो अब इसलिए जनाब उसमें बात ये ठीक है, इसके दोनों तरफ इधर उधर के आर्गूमेंट दिए जा सकते हैं, लेकिन पहली बार ये पंजाब के सूबे में, बल्कि बाकी सूबे में आप जाए, बाकी सूबों के लोग जो हैं वो हसरत भरी नजर से देख रहे हैं कि काश पंजाब वाला फार्मूला कोई हमारे यहाँ भी होता। इसलिए ये जो रिलीफ मिला है गरीब आदमी को, जो 12 रुपए की रोटी तंदूर से नहीं ले सकता था, अब आगा साहब तो ले सकते हैं मतलब, लेकिन वो मजदूर जो कि मजदूरी 100 रुपए 200 रुपए की करता है, तो इसलिए वो उसने रोटी, मैं समझता हूँ कि उसको अगर 2 रुपए की जो दी गई है, मैं समझता हूँ ये कि सबके साथ ही ज्यादती हो रही है। साईं लोग है जी, इसकी किसी बात का बुरा ना मनाए। क्या हुआ साईं जी, आटे की लाइन लगी हुई। अच्छा, मैं उधर लाइन में लग गया आटा लेने के लिए। तुम हाँ सुबह से लगाओ, शाम को मेरी बारी आई, आटा खत्म हो गया। फिर दूसरे दिन तो रोज एक तोड़ा ला के ब्लैक करते हो तुम। ये तुम भी तो ज्यादती कर रहे हो। 1 महीने से आटा ही नहीं मिल रहा। मैं भूखा हूँ, मुझे क्या, वहाँ कितने सारे आदमी, सबको डंडे पड़ रहे हैं, आटा किसी को नहीं मिल रहा। भूखा गरीब आदमी इतने बात सुनो ना, खाना ही है ना, आटा क्या करना है। एक सेकंड ऊंची आवाज भी होती है, एक मिनट, उतनी ऊंची आवाज भी होती है। साईं जी एक मिनट, ये सच बोल रहा है, इसको आप पागल कह देंगे। एक मिनट, मैं नहीं कह रहा। नहीं नहीं, आवाज है, वो इतनी ताकत से बोल रहा है कि ये जरदारी साहब का साल है, ये जरदारी साहब का साल, मैं नहीं मान सकता। ये साल है नतीजा। यार बात सुनो साईं जी, बात सुने। आपने आटा क्या करना, खाना होता है, मैंने खाना ही है ना। तो डंडे खा लिए, आटा खा लिया या डंडे खा लिए, बात तो एक ही है ना, कुछ खा लिया है ना। दबा कर खाया, बिल्कुल ठीक ठाक है। डंडे पकते तो नहीं है ना, आटा तो पकता है, रोटी बनती है। वो कह रहे हैं डंडे पकते तो नहीं है ना। पाकिस्तानी अवाम के लिए जो मौजूदा पोजीशन है, उनके लिए सीधी सी बात है, फाके रह गए हैं, नाके रह गए हैं और डाके रह गए हैं। क्यों थानेदार साहब आप बताएं जी, शुरू से इस काम में शामिल है। भाई जो आगा साहब छोड़ गए हैं इनके लिए छोड़ गए, तो वही भाई कुछ और क्या। हम तो आप कोई पेट्रोल 28 रुपए, आपको सेब के बाल छोड़ गए थे, आप सेब के बाल छोड़ गए अरे मुझे एक मिनट, 185 रुपए। एक मिनट, असल साहब एक सेकंड, 8 साल ये आमर की झोली में बैठ के इस मुल्क का इन्होंने सत्यानाश किया है, और अब लुटा फुटा मुल्क हमें मिला है और हम इसे पटरी पे ले आए हैं। आपने सिविल आमियत कायम की हुई है। कोई कहाँ गया ताकत का तवाज़ुन, कहाँ गया ताकत का तवाज़ुन? ये सिर्फ ये देखें, ताकत का तवाज़ुन बदलते हुए ये इनका अपना दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया। अब इनका तवाज़ुन अपना खराब हो गया। एक सेकंड, मैं एक मिनट भाई साहब, एक सेकंड, एक इन्होंने सत्यानाश ठहरे हो गया। ये कहते थे अब 10 दफा एक सवाल प्लीज। ये जो यार एक सेकंड थानेदार साहब जरा, ये जो जावेद हाशमी साहब ने एक आइडिया फ्लोट किया है, मैंने तो खैर बहुत पहले लिखा था कि अयूब खान से लेके नीचे तक जी इनकी लाशें निकाल के, जावेद हाशमी ने कहा है कि उनको लटकाया जाए। एक सेकंड, लटकाया जाए, ये अलामती तौर पे जावेद हाशमी ने कहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? कहा है जावेद हाशमी ने, कहा है। जी आप सियासतदान भाई है ना, आपके तो खैर वो पार्टी, हम पार्टी भी हैं, ठीक है, आपके भी वो सियासतदान होने के हवाले से हम उनके इस बात को सपोर्ट करते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी डेज आप सब सपोर्ट करते हैं। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, सिर्फ उनकी लाशें निकाली जाएं या जो उनके अहबाब, उनके साथी, उनके दस्तो बाजू जो मौजूद हैं उनको भी साथ लपेटा जाए? मैं कहता हूँ सबसे आगा साहब की बारी आ जाए, पहले उनको आ जाए, उनको निकालें, सबसे पहले उनको निकालें, उनका ट्रायल करें जिन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया प्रेसिडेंट हाउस में, उनको निकाले पहले। ताजा तरीन वाकया जो है ना बात सुनो, मेरा ख्याल है इसे कंक्लूड कर दिया जाए, वरना ये चेन रिएक्शन होगा, जैसे कहते हैं ना कि एटम बॉम्ब। नहीं कुछ भी नहीं होता जी, फटने के बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, वो चेन रिएक्शन। मैं समझता हूँ जावेद हाशमी साहब ने जो कुछ कहा है, ये बात कुछ 1.5-2 महीना पहले जरदारी साहब ने भी कहा है। मैं समझता हूँ कि कब्रिस्तानों के भी ट्रायल करें, जो सिंबॉलिक ट्रायल करें उनका, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी महीना भी नहीं गुजरा है, 31 जुलाई 2009 के फैसले के बाद जनरल मुशर्रफ का ट्रायल
بہت ضروری ہو ہے گیا پاکستان کے آپ مستقبل. دو جملے رائے بالکل صاحب جی یہ جو قبروں میں سے نکال کے انہیں کوڑے مارے جائے اور جو زندہ ہے انہیں بھی کوڑے مارے جائے. حسن نثار صاحب میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ہو جائے آغا تو جی، بڑی اچھی بات ہے، two sentences. لیکن یہ جو منافقت والی سیاست ہے نا یہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے، نہ کسی نے کرنا ہے، اور جو کر سکتے ہیں آرٹیکل 6 میں پابندی کیا ہے، ابھی شروع کریں گے پیپل پارٹی والے حکومت میں ہے. ہو گئی بات. اچھا میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اچھا جہاں تک میرا زرداری صاحب کے 1 سال کا تعلق ہے، اس میں مثبت بھی ہے منفی بھی ہے. بہت اچھی پرفارمنس نہیں ہے، جیسے بچے کو کہتے ہیں نا کہ 3 A's لے کے آیا ہے بچہ یا آئے فرسٹ ڈویژن. میرا خیال ہے کہ اگر کھینچ تان کے ان کو خوشخطی کے نمبر دیے جائیں تو 33% ہمارے زمانے میں مارکس ہوتے تھے. وہ میرا خیال اتنے دیتے ہیں آپ صدر صاحب کو کہ نہیں؟ دیکھیں سر اگر رو پیٹ کے کھینچ کھانچ کے نہیں کھینچ کھانچ کا والی بات ہے، میں متصوی یا کھینچنے والی بات بھی نہیں ہے. یعنی وہ کام بھی اگر وہ کر جاتے نا جو پاکستان پیپل پارٹی نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جو کمٹمنٹ کی تھی قوم سے، اور جس پر کوئی خرچہ نہیں، جس پر کوئی بجٹ انوالو نہیں، اور وہ ہیں نثار صاحب، اور قوم کی ڈیمانڈ بھی ہے، ان کی کمٹمنٹ بھی ہے، محترمہ کی کمٹمنٹ بھی ہے، وہ ہے 17ویں ترمیم ہے 58. وہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اچھا چلے دیکھیں گے نا، 1.5 سال کی بات کر رہا ہوں میں، سال کی بات کر رہے ہیں، میں سال کی ہو گیا جی، ہو گیا میں تو سال کا ہو گیا جی، ہو آگے گیا. دیکھیں گے کہ بھائی